तो आज की क्लास में हम फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, सिंगल बिट मेमोरी को स्टोर करने के लिए या सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होती है वो फ्लिप फ्लॉप ही होती है। फ्लिप फ्लॉप का काम होता है एक सिंगल बिट को के स्टेटस को स्टोर करके रखना, 0 या 1। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन भी बताया कि अगर आपका मेमोरी 1 MB का है तो उसमें 1024 KB आएंगे, 1 KB में 1024 बिट आएंगे, और एक बिट जो है एक फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। तो अगर आप एक ए स्टोर करते हैं कंप्यूटर में तो उसमें 8 बिट यानी 8 फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करते हैं। तो हमारा जो मेमोरी होता है छोटा छोटा, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, मोबाइल की इंटरनल मेमोरी हो गई या कैश मेमोरी हो गई, प्रोसेसर की मेमोरी हो गई, उसमें फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं। इनका फायदा ये होता है कि काफी स्पीड के साथ वर्क करते हैं, और ये पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर मेमोरी है। और सेमीकंडक्टर मेमोरी होने की वजह से ये जो मेमोरी होती है ये पूरी तरीके से वोलाटाइल होती है, यानी लाइट गोल होने पर ये हमारा डेटा जो है इसमें लॉस हो जाता है, यानी परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। तो वोलाटाइल जितनी भी मेमोरी आपको मिल रही है आपके कंप्यूटर पर, आपके मोबाइल फोन पर, वो सारी मेमोरी जो फ्लिप फ्लॉप से बनती है, जैसे रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गई इत्यादि। क्लियर है? और ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। तो आइए देखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो हमने डेफिनेशन में यहाँ पर देख लिया कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक सिंगल बिट को वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर करने का काम आता है। यानी वोलाटाइल मेमोरी फ्लिप फ्लॉप का एरे होती है। फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप को ही मेमोरी बोलते हैं हम, प्राइमरी मेमोरी, जो कि वोलाटाइल होती है। तो जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइस के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, और सेमीकंडक्टर डिवाइस के कॉम्बिनेशन से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो कुछ अलग अलग टाइप के फ्लिप फ्लॉप बनाए जाते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। RS फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि RS फ्लिप फ्लॉप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। RS फ्लिप फ्लॉप जो है वो सबसे सिंपल फ्लिप फ्लॉप होता है, और इसका सिंपल सा नाम भी है RS। R का मतलब होता है रीसेट, और S का मतलब होता है सेट। रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप, और रीसेट और सेट का मीनिंग ये होता है 0 या 1। सेट रीसेट, सेट रीसेट। तो कोई मेमोरी जो होती है सिंगल बिट मेमोरी होती है, उसमें दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो 0 या 1 को, रीसेट को 0 बोलते हैं और सेट को 1 बोलते हैं। तो इस तरीके से RS फ्लिप फ्लॉप का नाम रखा गया है कि उसका जो स्टेट है सेट रीसेट में माना जाएगा। तो इसका एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R वाला जो इनपुट है, यहाँ से जब आप कोई इनपुट देंगे तो वो रीसेट हो जाता है आउटपुट, और यहाँ से जब आप इनपुट देंगे तो आपका आउटपुट जो है वो सेट हो जाता है। इसको बनाने के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ आपको दिया हुआ है ए और बी। ए और बी में जब इनपुट होते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो इस तरीके से निकलता है। क्लियर है? ये आपका ए प्लस बी और बार है, यानी कि और गेट का जस्ट रिवर्स। और गेट का क्या होता है? ये जस्ट रिवर्स होता है, यानी कि नॉर गेट की तरह भी इसको बोल सकते हैं। तो ये RS फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट रिसेट के लिए बना होता है, और एक इसका टर्मिनल होता है रिसेट के लिए और एक होता है सेट के लिए। और ये जो Q और Q बार है ये आपके आउटपुट होते हैं। क्लियर है? इसमें इसका जो लॉजिकल डायग्राम है बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें दो नॉर गेट लगे हुए हैं। देखिए ये नॉर गेट है और ये भी नॉर गेट लगा हुआ है, और पहला जो नॉर गेट है उसका जो आउटपुट होता है वो एज ए इनपुट यूज किया जाता है दूसरे नॉर गेट के लिए इनपुट का काम करता है, और दूसरे का जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट काम करता है पहले के लिए। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना होता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक साइकिल क्रिएट होती है, और साइकिल क्रिएट होने से वो जो सेट और रिसेट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमको मिलता है।
सेट एंड रीसेट का जो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेट की वैल्यू 1 और रीसेट की वैल्यू 0 है। सेट की वैल्यू 1, रीसेट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है तो पहले वाले का आउटपुट क्या होगा? यहां से 0 गया और यहां से 1 गया। तो नॉर गेट का काम क्या होता है कि अगर यहां से 0 जा रहा है और यहां से कोई वैल्यू आ रही है तो वो रिवर्स करता है, और का उल्टा होता है। तो अगर यहां से 0 गया है और यहां से 1 गया है तो ये वाली कंडीशन होगी। तो आउटपुट आपका क्या होगा? ये आउटपुट क्या होगा आपका? इस प्रकार से आएगा। क्लियर है? ये नॉर गेट का आउटपुट दिखाया गया है। तो अगर पहला आपका 0 है और दूसरा वाला आपका 1 है तो ये आउटपुट आपका आता है। तो वही चीज इसमें बोला गया है, एस में आपका क्या आया है? 1 आया है और यहाँ पर 0 आया है। तो अगर यहाँ पर 0 आता है और ये 1 है तो इसका जो 1 होने की वजह से ये इसका पहले वाले का जो है, सेकंड वाले का जो है 1 है। 1 और 1 जो है और जाकर के 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आया और यहाँ पहले से 0 है, तो 0 और 0 मिलके यहाँ पर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये वाला कॉम्बिनेशन इतना क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग बताइए। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट बताया उसमें बताया गया कि एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 होती है। एस की वैल्यू अगर 1 कर दें, आर की वैल्यू 0 कर दें तो हमारा जो आउटपुट है वो सेट हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे होगा देखते हैं। ये जो हमारा है ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। यहाँ पे नॉर गेट यूज किया गया है इसलिए। तो अब देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू यहां से हम कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। देखिए कि अगर ये 1 है, ये पहला वाला जो है वो 1 है और ये वाला जो है वो 0 है, तो ये जो अगर और गेट है, अगर एक भी इसमें 1 होता है तो नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है? नॉर गेट का टेबल देखिए, अगर एक भी 1 होता है, एक सिंगल 1 हो जाएगा तो दोनों 0 होते हैं। ऐसे समझ सकते हैं आप कि इसमें एक 0 हो गया है, एक 1 हो गया है, तो निश्चित सी बात है इसका जो आउटपुट होगा यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर। क्योंकि यहाँ पर आप नॉर गेट में देख सकते हैं कि अगर एक भी 1 है, एक 1 है या दोनों 1 है, तो यहाँ पर क्या होता है? 0 देता है आउटपुट। तो सेकंड वाला जो आपका यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है, क्योंकि और गेट का जो है वो आपको इस तरीके से मिलेगा। और गेट में क्या होता है? एक भी 1 होता है तो ये क्या करता है? 1 दे देता है, और 1 का रिवर्स क्या हो जाता है? 0। तो 0 यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर पहले से 0 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? अगर ये दोनों 0 हैं तो और गेट क्या रिटर्न करेगा? 0, और फिर नॉट लगाए तो वो क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये वाली जो वैल्यू है सेट रिसेट करने के लिए, क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट होते हैं, एक सेट रिसेट का, एसआर में दो होते हैं, सेट और रिसेट। क्लियर है? तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो अलग अलग टाइप से, ऐसे सेट रिसेट में वैल्यू भेज करके यहाँ पर क्यू और क्यू डैश की वैल्यू निकाली जाती है। क्लियर है? ये आपका है एसआर फ्लिप फ्लॉप और इसका नाम ही रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप है। क्लियर है? अगली स्टेटमेंट आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से सेट वाली जो वैल्यू है उसको आप ऑन करेंगे और इसको ऑफ करेंगे तो सेट हो जाएगा। जस्ट रिवर्स, इसको 1 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए तो रीसेट हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप कंडीशन देख सकते हैं। देखिए ये जो कंडीशन है ये बताती है सेट को, क्योंकि यहाँ पे सेट इक्वल टू 1 है, ये सेट करेगा और ये रीसेट करेगा। सेट और रीसेट की कंडीशन हमको मिल गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है? यहाँ पर आरएस फ्लिप फ्लॉप का एक यहाँ पर टेबल दिया हुआ है जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया है, जिसमें आपके आर और एस इनपुट को दिखाया है और क्यू डैश
यानी उसका जो आउटपुट का स्टेट है उसको यहाँ दिखाया गया है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे बताया जा रहा है आर और एस दोनों की वैल्यू 0 है तो ये होल्ड स्टेट में है और इस स्टेट की कोई खास ज्यादा मीनिंग नहीं होती है। दूसरा, अगर रीसेट की वैल्यू 0 और सेट की वैल्यू 1 है तो ये सेट स्टेट कहलाता है, यानी कि उसमें आउटपुट जो है वो क्यू में 1 दिखाता है और इसमें 0 रहता है। जस्ट उल्टा होता है कि अगर रीसेट में 1 है, आर में 1 है और सेट में 0 है तो ये स्टेट जो है वो रीसेट कहलाती है। और चौथा कॉम्बिनेशन है, अगर दोनों में 1 आ जाता है तो वो इंटरमीडिएट स्टेट कहलाती है। इसका आउटपुट भी कुछ हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एस आर फ्लिप फ्लॉप का। और इस प्रकार से फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपने जाना थोड़ा सा, और एस आर फ्लिप फ्लॉप का लॉजिकल डायग्राम, उसके ट्रुथ टेबल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी वर्किंग और उसके 4 डिफरेंट स्टेट्स के बारे में भी आपने जाना है।